साथ मिला के क्वेश्चन हाँ आता है ना, हाँ जैसे हाँ। आरसी मुखर्जी में है, फिर टेस्ट में भी एक आया था, तो तब दिक्कत होता है। किस तरह का क्वेश्चन, जैसे कोई प्रिसाइजली कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास तो बताओ। सर मैं आपको टेलीग्राम में भेज दे रहा हूँ। भेजो। अब मेरे पे मत भेजना, स्मार्ट प्रेप वाले नंबर पे ही भेजना, ठीक है। ठीक है सर, ग्रुप में भेज दे रहा हाँ ठीक है, ग्रुप में भेज दो। हूँ। एक चीज मालूम है तुमको, तुम्हारे डाउट वाले ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जो हम लोग यहाँ नहीं पढ़ते हैं, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, बट डाउट हम लोगों से पूछा करते हैं। मालूम है हाँ तुमको? सर। हाँ सर, मैं जानता भी हूँ एक जन को वैसे। कौन? सर वो पीयूष है ना वो। कैसे पता चला उसके बारे में? सर वो बात कर रहा था मुझसे एक दिन, मतलब अच्छा दोस्ती किया था, तो फिर वो अच्छा बोला। अच्छा। क्या बोला? सर मैं पूछा कि तुम स्मार्ट में हो? तो बोला यस सर। जैसे सवाल में ऐसा दे रखा यस सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सवाल में ऐसा दे रखा 29.2% वेट बाय वेट एचसीएल स्टॉक सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन का ज्यादा कुछ सेंस नहीं है, बस एचसीएल सॉल्यूशन कंसिडर कर लो इस चीज को। एचसीएल सॉल्यूशन has a density of 1.25 gram per ml. The molecular weight of HCl is 36.5 gram per mole. The volume of a stock solution required to prepare 200 ml solution of 0.4 molar HCl. तो जैसे सवाल में बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं, इसमें दिमाग मत लगाया करना, ठीक है। टर्म्स एक्चुअली में एक ही दे रखा होता है, लेकिन उसका दूसरा पार्ट है सवाल का। जैसे एक चीज अगर हम देखें तो हमको ये दिख रहा है कि यहाँ तक का पार्ट अलग है, ये डेसिमल तक का पार्ट, उसका आगे का पार्ट अलग है। चलो ये दो क्वेश्चन है बेसिकली। तो सबसे पहले ये है कि कोई एक एचसीएल सॉल्यूशन है, मान लो एक बीकर दे रखा है, उसमें एचसीएल वाला पार्ट दे रखा है। उस एचसीएल वाले पार्ट का परसेंटेज वेट बाय वेट 29.2% के बराबर है, ठीक है। डेंसिटी दे रखा है तो उस केस में, और मॉलिकुलर वेट ऑफ एचसीएल वाला पार्ट दे रखा है, और कैलकुलेशन आसान करने के लिए दे रखा है बेसिकली, ठीक है। तो अगर मान लो कि परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा, मतलब परसेंटेज बाय वेट दे रखा, डेंसिटी दे रखा, तो हम लोग वहां से अपना कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, या मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलैरिटी का मतलब मालूम है ना, एक तो तुम लोग को फॉर्मूला ही बताया था, कंसंट्रेशन और मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 dx/m, ये फॉर्मूला बताया था। यस सर। तो इस केस में 10 इंटू डेंसिटी वाला पार्ट 1.25 ग्राम पर एम एल, इंटू एक्स वाला पार्ट दे रखा है 29.2 के बराबर, डिवाइडेड बाई मोलर मास वाला पार्ट दे रखा है 36.5। तो यहाँ से एक तो वैल्यू निकल के आ जाएगा कंसंट्रेशन का, ठीक है। अब इसके बाद सवाल में ये पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 200 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.4 मोलर HCl। मतलब अब ऐसा पूछा है कि हम लोग जैसे, यार इसमें तो चलो ठीक है, एक चीज कैलकुलेट करके देखो, ये कितना आ रहा है, ये आंसर कैलकुलेट करके देखो, ये कितना वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। 10 इंटू 1.2 इंटू 29.2 डिवाइडेड बाई 36.5, कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा। सर 0.96। 0.96 आ रहा है, बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू आ रहा है यार। 0.96 पक्का? आ, 36 लेते हैं ऊपर 292 लेते हैं तो हो जाएगा तुम्हारा नाइन 8, पॉइंट सिक्स 96, सर। हाँ ठीक है। 9.6 या 0.96, एक बार नाइन पॉइंट ढंग से कैलकुलेशन करके देख लो। मेरे हिसाब से 12 इंटू 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 8 के अराउंड कंसिडर कर सकते हैं। 12 9.6 मोलर बहुत ज्यादा
कंसंट्रेशन है ऑल्दो। चलो ठीक है, जो दे रखा है उसी को लेकर के चलना पड़ेगा। कंसंट्रेशन वाला पार्ट 9.6 के बराबर दे रखा है, और उसके बाद क्वेश्चन पूरा है क्या, कि क्वेश्चन में कुछ पार्ट बाकी है? नहीं सर, यही चलो ठीक है, तो इसमें एक एजम्पशन हम लेके चल लेते हैं। हाँ, इसमें एक एजम्पशन लेके चल लेते हैं कि शुरू में हम लोग को 100 ml का सॉल्यूशन था, ठीक है। अगर 100 ml का सॉल्यूशन था, जैसे यहाँ 29% वेट बाय वेट दे रखा है ना, तो हम लोग कैलकुलेशन 100 ml के हिसाब से ही कर लिया करते हैं। अगर 100 ml का सॉल्यूशन है तो उस केस में कंसंट्रेशन वाला पार्ट 9.6 मोलर के बराबर होगा। फाइनल कंसंट्रेशन कितना चाहिए अपने को? 0.4 के बराबर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोगों का टोटल वॉल्यूम वाला पार्ट 200 के बराबर है, और वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन है द डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन वाला पार्ट इतना लेके चल रहे थे, फाइनल कंसंट्रेशन वाला पार्ट 0.4 मोलर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग का जो नंबर ऑफ मोल्स है, वो नंबर ऑफ मोल्स कभी भी चेंज होने वाला है क्या? हम लोग जब डाइल्यूशन करते हैं, जैसे यहाँ कंसंट्रेशन कितना है अपने पास? नो सर। 9.6 के बराबर, बट फाइनल कंसंट्रेशन क्या चाहिए अपने को? 0.4 के बराबर। तो हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन के टाइम पे हम लोगों का कंसंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होने वाला। तो कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम 0.1 के बराबर ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। मान लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम वाला पार्ट हम लोग के पास 100 के बराबर है, बट वही एक परेशानी, इनिशियल वॉल्यूम कुछ नहीं देगा तो फाइनल वॉल्यूम कैसे कंसिडर करेंगे? इसमें ऑप्शंस क्या दे रखा है, ऑप्शंस बताओ, तो उसके हिसाब से फिर आंसर दे पाएंगे हम लोग। ऑप्शंस सर, सॉरी, इसमें ऑप्शंस नहीं थे, इसमें वो आंसर चलो डालना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ध्यान दो। जैसे इसमें एक काम कर सकते हैं, 9.6 कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम 0.1, ठीक है, जो ऊपर वाले पार्ट से नंबर ऑफ मोल्स आया, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हम लोग इनिशियली 100 लेके चले थे, और उसमें वी वॉल्यूम हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। हमको नहीं मालूम कितना है, लेकिन हम वी वॉल्यूम उसमें ऐड कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हम लोग का जो नंबर ऑफ मोल्स है 200 ml 0.4 मोलर सॉल्यूशन। तो 0.4 वाला पार्ट, तो 0.4 कंसिडर कर लिया, और कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम वाले पार्ट में हम लोग 200 ml का मतलब 0.2 कंसिडर कर लिए, तो 0.08 के बराबर वैल्यू होना चाहिए। तो 9.6 इनटू, ऐसा लिख देते हैं नीचे, 9.6 इंटू 0.1, ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है। मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं, सॉल्यूशन में अगर एक्सप्लेन कर देते इस चीज को, मान के चल रहे हैं कि शुरू में हम लोग के पास 100 ml वॉल्यूम था, ठीक है, हमको नहीं मालूम, बस मान के चल रहे हैं शुरू में 100 ml वॉल्यूम था, और इसमें वी वॉल्यूम ऐड कर दे रहे हैं। तो अगर हम लोग 100 ml वॉल्यूम लेके चल रहे हैं, तो 100 ml वॉल्यूम वाले पार्ट के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, कंसंट्रेशन 9.6 कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम मतलब 0.1 के बराबर। फाइनल वॉल्यूम वाले पार्ट में हम लोग 100 प्लस ही ऐड करके काम कर रहे हैं। तो इस केस में यार, लेकिन फिर द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 200 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.4 मोलर HCl, सवाल का कोई मतलब नहीं बन रहा। The molecular weight, the volume of stock solution required to prepare a solution of 0.4 molar HCl, करना तो वही चीज है बेसिकली, करना एग्जैक्टली वही चीज है। स्टॉक सॉल्यूशन अगर कंसिडर करके चले हम लोग, तो टोटल वॉल्यूम वाला पार्ट 200 के बराबर है, मतलब 0.2 के बराबर हो गया, और कंसंट्रेशन 0.4 के बराबर है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल 0.08 के बराबर आना है। तो कितना वॉल्यूम लेकर के चले ताकि नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट 0.08 के बराबर है? तो यहाँ वाले पार्ट में वॉल्यूम अगर भी मान के चल लेते हैं, बड़ा घटिया टाइप का सवाल दे रखा है। चलो ध्यान दो, मतलब हम जो सोच रहे थे कि ऐसा कुछ भारी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का कंसंट्रेशन कितना निकल के आया पूरे क्वेश्चन में? 9.6। 9.6 के बराबर, ठीक है। अब इसमें ऐसा बोला है, द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 200 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.4 मोलर HCl। तो एक चीज है, जैसे मान लो कि हम लोग के पास यहाँ पे एक 9.6 मोलर सॉल्यूशन दे रखा, इसका वॉल्यूम हमको नहीं मालूम, ठीक है, कंसंट्रेशन दे रखा है 9.6, इसमें से कुछ पार्ट उठा के हम लोग एक कंटेनर में डाले, जिसमें वॉल्यूम वाला पार्ट 200 ml के बराबर है और कंसंट्रेशन वाला पार्ट 0.4 मोलर के बराबर है।
तो जो कुछ भी यहाँ से उठा के हम लोग इस कंटेनर में डालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl वाला पार्ट क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl वाला पार्ट सेम रहेगा एग्जैक्टली, ये तो चेंज नहीं होने वाला। स्टॉक सॉल्यूशन का मतलब जैसे स्कूल वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना हम लोग कि एक बीकर में कुछ कंसंट्रेशन उसमें से दूसरे कंटेनर में उठा करके उसी सॉल्यूशन को डाला करेंगे हम लोग। तो जैसे हम लोग का आंसर 9.6 मोलर निकल के आया, हमको नहीं मालूम कितना वॉल्यूम है इसमें, वॉल्यूम बहुत सारा है। जैसे हम लोग बाल्टी में कलर बनाते हैं ना, कि बाल्टी में कलर है, उसमें से एक मग उठा के दूसरे बाल्टी में डाल दिया, समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। तो 9.6 मोलर सॉल्यूशन है, इसमें से कुछ वॉल्यूम उठा के हम लोग दूसरे कंटेनर में डाले, जिस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम 200 ml के बराबर है और जिसका कंसंट्रेशन 0.4 मोलर के बराबर है। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से उठाए होंगे उतने को ही दूसरे वाले पार्ट में डाले होंगे। इसका मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से भी वॉल्यूम उठाए, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। इसका मतलब 200 ml, तो 0.4 इंटू 200 ml के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो जब ये आंसर कैलकुलेट करेंगे तो ये पार्ट हटेगा, 24 इंटू वी इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 24, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। 200 डिवाइडेड बाई 24 कितना हो जाएगा? 6 मतलब हो गया 50, तो 25/3, 25/3 का मतलब हो गया 16.6, 8 समथिंग है। सॉरी 8.33, ठीक है। यस सर। तो जैसे सवाल हम एक्सप्लेन करते रहे, सवाल में ऊपर जो पार्ट दिया है वो अलग दिया है, ठीक है, यहाँ तक का पार्ट अलग दिया है। यहाँ से हम लोग केवल एक कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं सॉल्यूशन का। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट दे रखा है। मान लो हम जैसे एक सवाल पूछते हैं तुमसे, ठीक है, ये सवाल छोड़ दो, हम एक सवाल पूछते हैं कि हम लोग के पास एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 9.6 मोलर के बराबर है, ठीक है। अब उसमें से कुछ वॉल्यूम उठा के हम लोग दूसरा सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं 200 ml का, जिसका कंसंट्रेशन 0.4 के बराबर है। तो कितना वॉल्यूम उठाएंगे? बस ये सवाल है। हम ऊपर वाले पार्ट को बिल्कुल हटा दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है, इसको हम एकदम हटा दे रहे हैं। ऐसा बोले कि एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन वाला पार्ट 9.6 के बराबर है, ठीक है, इसमें से कितना वॉल्यूम हम लोग लेके चले ताकि हम लोगों का 200 ml का सॉल्यूशन बन जाए 0.4 मोलर HCl के फॉर्मेट में। तो जितना भी यहाँ से हम लोग वॉल्यूम लेंगे, वहां से जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आएगा, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हम लोग को दूसरे साइड मिलेगा। केवल हम लोग इससे एक छोटे से कंसिडरेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं और अपना आंसर आराम से निकल के आ जाएगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ये सवाल में ऊपर का पार्ट केवल कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए था, नीचे का पार्ट दूसरे सवाल का पार्ट हो गया है, ठीक है। ठीक है सर। और कोई डाउट? सर और ये पीपीएम का थ्योरी किसका 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 समझा दीजिए। किसका? हेलो, रौनक आवाज कट रहा है तुम्हारा थोड़ा, पार्ट। क्या बोल रहे हैं? हेलो सर। हाँ बोलो, बोलो भाई। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर पीपीएम का थ्योरी। पीपीएम का मतलब क्या होता है? वैसे ये चीज हम लोग रिडॉक्स में पढ़ा करते हैं, ये चीज तुम्हारे मोल कंसेप्ट के कंसंट्रेशन टर्म में कंसिडर नहीं किया जाता है, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ और पीपीएम। लेकिन पीपीएम का मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10⁵ 5। 5 कि 6? 6। ठीक है। तो जैसे मान लो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालते वक्त हम लोग क्या करते हैं? अच्छा चलो परसेंटेज भी छोड़ो, मान लो कि अगर हम लोगों के पास ऐसा दे रखा कि अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स मान के चल रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 100 है, तो उसमें जो सॉल्यूट है वो हम लोग के पास 10 दे रखा, ठीक है, ऐसा मान के चल रहा है। तो जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1000 लेके चलेंगे तो सॉल्यूट कितना आएगा? 100। जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट 10,000 लेके चलेंगे तो कितना आएगा सॉल्यूट? 1000। तो इसी चीज को पार्ट्स पर मिलियन में रिप्रेजेंट किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर वाले पार्ट में कंसिडर कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 10⁶ और इनटू 100, इस चीज को पार्ट्स पर मिलियन कंसिडर किया जाता है। बट ये चीज अभी कंसिडर मत करना, इस चीज को अभी सॉल्व मत करना। पार्ट पर मिलियन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें रिडॉक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर जानना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। और कोई डाउट? ठीक है सर।
जल्दी बोलो और कोई सर डाउट? और एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर, दिया था कि कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन्स 20% नाइट्रोजन, फाइंड द मिनिमम कार्बन मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन्स 20% नाइट्रोजन, ठीक है, और फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें और कुछ मेंशन नहीं किया है कि बस 20% नाइट्रोजन? चलो ठीक है। यस सर। जब भी ऐसा सवाल दे रखा होगा जहाँ पे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालने बोलेगे, सवाल को नीचे लिख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इस कंपाउंड में 20% नाइट्रोजन है और बोला है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कभी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का सवाल होगा तो उस केस में जो भी एलिमेंट दे रखा होगा इसका एक एटम कंसिडर करके चलना। जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का सवाल होगा तब, ठीक है। एक एटम अगर होगा तो क्या होगा, तो जैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? सर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 200। हाँ ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 करेंगे, कर सकते हैं। यस सर। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन अगर एक एटम है तो एक एटम के लिए वेट कितना हो जाएगा, 1 इंटू 14 के बराबर। यस मॉलिक्यूलर सर। वेट m मान लेते हैं इंटू 100, ये परसेंटेज कितना दे रखा, 20 के बराबर। तो इस केस में 14 इंटू 100/20, ये कैंसिल आउट होगा, इसका मतलब टोटल मोलर मास 70 ग्राम के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यस सर। जब भी कभी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का सवाल होगा तो सिंपली एक एटम मान के चलना, वहां से कैलकुलेशन करना, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। और कोई डाउट? सर और बोला था कि वो मिनिमम इक्विवेलेंट हो सकता कौन सा मिली? ने मोल इक्विवेलेंट हो सकता। मिली मोल? तो इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट भी नहीं, वो भी नॉर्मेलिटी का पार्ट है। मतलब नॉर्मेलिटी, एन फैक्टर, इक्विवेलेंट, ये सारा का सारा चीज हम लोग रिडॉक्स में डिस्कस किया करते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, कि कहीं के भी इसको मोल कंसेप्ट में कंसिडर किया जाता है ऑल द मोल कंसेप्ट ही, लेकिन एनसीईआरटी में देखना है रिडॉक्स करके एक टॉपिक दे रखा है। मेरे हिसाब से जब तक केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ेंगे, जब तक पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ेंगे, तब तक ऑक्सीडेशन नंबर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते। रटने के लिए पढ़ सकते हैं पर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते। तो जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, रिडॉक्स वाला पार्ट पढ़ लेंगे, तब उसके बाद फिर हम लोग ये टॉपिक आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो वहां पे जैसे इक्विवेलेंट मास होता है, जैसे इधर मोलर मास चल रहा है ना, वैसे वहां पे इक्विवेलेंट मास चलता है, इक्विवेलेंट वेट चलता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। जैसे NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए, ठीक है। उस चीज को छोड़ देना अभी। ये हम बहुत पहले ही बोले थे तुम लोगों को कि मोल कंसेप्ट में केवल बुकलेट सॉल्व करना, मोल कंसेप्ट में कोई दूसरा बुक सॉल्व मत करना, क्योंकि हर एक बुक में मोल कंसेप्ट में कुछ कुछ मिला करके दे रखा होता है रिडॉक्स का पार्ट। अब रिडॉक्स का पार्ट तुमको नहीं पता चलेगा कि रिडॉक्स का पार्ट है कि मोल कंसेप्ट का पार्ट है, तो इसीलिए उस चीज को छोड़ के चलना, ठीक है। यस और सर। कोई डाउट? नहीं सर, नहीं सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं, और कोई डाउट होगा तो यस सर। बताना।